दोस्तों, अंग्रेजी एक बहुत ही आसान भाषा है, लेकिन ये भाषा आप लोग को कठिन इसीलिए लगती है क्योंकि आप लोग को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अंग्रेजी को किस प्रकार समझ सकते हो और अंग्रेजी का अध्ययन आप किस प्रकार करोगे ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इस वीडियो में मैं जो आपको टिप्स बताने वाला हूं, अगर आपने इन टिप्स को सिर्फ और सिर्फ 3 महीने फॉलो कर लिया तो 2 से 3 महीने में आप अंग्रेजी समझना भी शुरू कर दोगे। आप लोग से अंग्रेजी बनना शुरू हो जाएगी और आपको इंग्लिश बहुत ही ईजी लगने लग जाएगी। दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि अंग्रेजी की हम सीखने की शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको टेंस, अंग्रेजी ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण का एक पोर्शन होता है, उसका नाम है टेंस। आपको टेंस से शुरुआत करना है क्योंकि जब आप टेंस पढ़ोगे अंग्रेजी व्याकरण में तो टेंस पढ़ने से क्या होगा, टेंस पढ़ने से आपको काल, क्रिया, समय इत्यादि का ज्ञान होगा कि किस प्रकार से प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। फिर जो छोटे छोटे जो अंग्रेजी के जो सेंटेंस है, जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं छिंदवाड़ा से आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, जितने मतलब छोटे मोटे जो अंग्रेजी के जो वाक्य होते हैं आप उनका अनुवाद करना सीख जाओगे। मैं आम खाता हूँ, आप इसको अंग्रेजी में बोलना सीख जाओगे। जितने प्रकार और वाक्यों को जमाया कैसे जाता है, सेंटेंस किस प्रकार से लिखा जाता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस को आप जमाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको टेंस आपको पूरा बारीकी के साथ आपको समझना है। टेंस आप कई लोग के मन में प्रश्न ये उठता कि सर हम टेंस कहाँ से सीखेंगे। तो टेंस सीखने के लिए यूट्यूब पर कई सारे लोगों ने टेंस पढ़ा चुके हैं और पूरा का पूरा आपको फ्री लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप टेंस सीखिए। फिर जब आपको टेंस बनने लग जाएंगे तो फिर टेंस के बाद फिर आपको वॉइस जिसको हिंदी में वाच्य बोलते हैं, आपको वॉइस सीखना है। वॉइस सीखने से आपके टेंस पर पकड़ और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी। जब आप वॉइस सीख लोगे ना, जब आप वॉइस आपसे बनने लग जाएंगे, जैसे कि मैं आम खाता हूँ, ये टेंस का वाक्य है, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। बात दोनों की एक ही है, मैं आम खाता हूँ, ये टेंस का वाक्य है, आम मेरे द्वारा खाया जाता है, ये वॉइस का वाक्य है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। जब आप वॉइस सीख लोगे, वॉइस कैसे सीखोगे, बहुत आसान होते हैं वॉइस। आप बोलोगे तो मैं खुद आपको पढ़ा दूंगा, वॉइस और टेंस में खुद पढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल वहाँ पर ऑलरेडी है। इसके बाद फिर जब आपने टेंस सीख लिया, आपने वॉइस सीख लिया, तो आप काफ़ी हद तक आप अंग्रेजी के वाक्यों को लिखना सीख जाओगे, उनके अर्थ जानना आप सीख जाओगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है प्रीपोजिशन। आपको तीसरे नंबर पे अंग्रेजी ग्रामर में आपको प्रीपोजिशन में पकड़ बनाना है। आप लोग को क्या करना है, प्रीपोजिशन में आपको पकड़ बनाना है। प्रीपोजिशन इन, ऑन, है ना। अपन बोलते हैं ना कि बिल्ली टेबल पर बैठी है, टेबल के ऊपर बैठी है, ऊपर बैठी है मतलब वहां पर ऑन आ जाता है। और बिल्ली कमरे के अंदर है मतलब वहां पर इन आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रीपोजिशन के द्वारा जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, हिंदी के जो शब्द होते हैं, मैं, पर, यहाँ, वहाँ, ये सब जो जितनी भी चीज़ें होती है, ऊपर नीचे, ये सब आपकी प्रीपोजिशन में आपकी कवर हो जाएगी। प्रीपोजिशन भी आप यूट्यूब पर फ्री क्लास डली हुई है, आप वहाँ से आकर के सीख सकते हो। अब दोस्तों, जब आपका टेंस, वॉइस और आपका प्रीपोजिशन आप लोग का तैयार करके हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आप अब आसानी से किसी भी सरल पैराग्राफ को आप पढ़ करके समझ सकते हो। अगर आपके सामने कोई 6वीं क्लास की या 8वीं क्लास की बुक लेकर के आता है तो आप उसको अंग्रेजी पढ़ करके आप उसका ट्रांसलेट कर लोगे, अगर आप टेंस सीख जाते हो, वॉइस सीख जाते हो, प्रीपोजिशन सीख जाते हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको अंग्रेजी की जो डिक्शनरी आती है ना, अब आपको अपना शब्द भंडार, आपका जो शब्दकोश है अंग्रेजी भाषा का, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अब साथ साथ आपको ग्रामर तो पढ़ना ही है। शुरुआत में आपने टेंस पढ़े, वॉइस पढ़े, प्रीपोजिशन पढ़े, अब ग्रामर आपकी कंटिन्यू चल रही है, आप उसको डेली पढ़ रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे जितना आपको समय मिल रहा है आप डेली ग्रामर पढ़ रहे हो। आप फिर क्या पढ़ रहे हो, आप नाउन पढ़ रहे हो, प्रोनाउन पढ़ रहे हो, एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण, जो कुछ भी अंग्रेजी ग्रामर का भाग है वो आप पूरा अपना तैयार कर रहे हो, है ना। अब वो चीज़ तो एक चल रही है, जब तक कि वो पूरी खत्म न हो जाए। परफेक्ट एक बहुत अच्छी किताब है, परफेक्ट करके एक बुक आती है, उससे आप तैयारी कर सकते हो इंग्लिश ग्रामर। अब साथ साथ आपको क्या करना है बच्चों, अब आपके अंग्रेजी का जो शब्द भंडार है ना, अब आपको अंग्रेजी का शब्द भंडार स्ट्रोंग करना है। जितने भी दैनिक भाषा में इस्तेमाल करने वाले शब्द है, यहाँ वहाँ, क्या कर रहा है, क्या, ये जितने भी शब्द है, उन सभी शब्दों का जो अर्थ है आपको अंग्रेजी में जानने का प्रयास करना है।
अगर आपने दोस्तों अगर 2000 शब्द, अगर आपने 2 से 3000 शब्दों का अगर आपने अंग्रेजी अर्थ याद कर लिया, आपने 2 से 3000 शब्दों का अगर आपने अंग्रेजी अर्थ जान लिया, तो समझ लीजिए कि आप अंग्रेजी आसानी से बोल भी लोगे और आसानी से कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो आप उसको समझ भी जाओगे। और अगर आपने 5000 अगर आपने अंग्रेजी शब्दों को आपने जान लिया, या फिर अपने हिंदी भाषा को आप हिंदी भाषा के जो शब्द अगर आपने उनका अंग्रेजी अर्थ आपने याद कर लिया 5000, अगर आपके दिमाग में अगर 5-4 शब्द भी कम से कम आ गए तो समझ जाइए कि आप अंग्रेजी में बिल्कुल महारथी बन चुके हो। आपको अपने डिक्शनरी आपको बढ़ाना है। आप कुछ मत करो, आप डेली क्या करो, आप डेली 5 शब्द 10 शब्द जो हिंदी भाषा के उसका अंग्रेजी अर्थ आप याद करने का प्रयास करो। बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है मोबाइल में, हेलो ऐप हो गई, बहुत सारी ऐप हो गई, ये लोग खुद आपको टास्क देते हैं कि आज आपको ये 10 वर्ड आपको याद करना अंग्रेजी के, है ना। इनकी सहायता भी आप ले सकते हो। कई सारी एप्लीकेशन आती है ना, आप देख सकते हो प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हो, कई सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी जो आपको अंग्रेजी सिखाती है। इसके साथ साथ अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपका ये पोर्शन तो चल रहा है, आपकी ग्रामर भी चल रही है और साथ साथ आप अंग्रेजी की ये आपका जो मतलब कि शब्द भंडार है आप उसको भी एक प्रकार से आप तैयार कर रहे हो। अब इसके साथ साथ आपको एक काम और ये करना है। अब जो अगर आपका अंग्रेजी में बिल्कुल बहुत लो स्टैंडर्ड है तो आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं छोटी बच्चों की जो टेक्स्ट बुक्स होती है इंग्लिश की, जो सरल वाली होती है, आप उनको लीजिए और उनके रोज कम से कम 2 पेज 3 पेज 4 पेज जितनी आपकी कैपेसिटी, कम से कम 2 से 3 पेज डेली आपको उन अंग्रेजी के जो पेज है उसको आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको उसको समझने का प्रयास करना है और फिर उसको आपको हिंदी भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है। और ट्रांसलेट करते समय आपको बहुत दिक्कत जाएगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल करो, डिक्शनरी का इस्तेमाल करो। मोबाइल में तो बहुत सारी डिक्शनरी आप ट्रांसलेट उसको कर सकते हो। आप डेली ट्रांसलेट कीजिए। फिर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा तो एक अखबार आता है द हिंदू करके, आपको मोबाइल में मिल जाएगा। उसके जो प्रतिष्ठित जो उसके मतलब कि जो संपादकीय जो पृष्ठ होता है आप उसमें जाइए और उसमें जाने के बाद फिर आप लोग क्या कीजिए कि उसको अखबार जो अंग्रेजी अखबार होते हैं, अंग्रेजी अखबार होगा, अंग्रेजी के जो है ना मतलब कि जो पैराग्राफ होते हैं आप उनको फिर ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए। रोज कम से कम 2 से 3 पेज 4 पेज 5 पेज आपको डेली आपको ट्रांसलेट करना है। अगर आप दोस्तों अगर आप इतना ही करना शुरू कर देते हो ना, तो आप मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप 2 से 3 महीने में आप अंग्रेजी में बिल्कुल एक पकड़ बना लोगे और आप आसानी से अंग्रेजी सीख जाओगे। अंग्रेजी में आपकी बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी। इसके साथ साथ अंग्रेजी बोलने का भी प्रयास करें, हो सके तो हफ्ते में एक आध बार, फिर कभी जब आपकी अंग्रेजी में पकड़ बन जाएगी तो जो अंग्रेजी वाली जो मूवीज आती है उनको देखना शुरू करें। इस प्रकार आप अंग्रेजी विषय में अच्छी खासी पकड़ बना सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।